वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। ये माय लिटिल वन का फर्स्ट पार्ट है। मैं सैटरडे संडे तो नए टू शॉर्ट्स वीडियो डालूँ या ना डालूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सैटरडे संडे मैं वो 2 शॉर्ट्स वाले वीडियोस डालना चाहती हूँ कि 2 वीडियोस में ही कहानी ख़त्म हो जाती है वैसे वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये कहानी शुरू करती हूँ, माय लिटिल वन। तो यहाँ पे सिक्स का एक ग्रुप होता है जहाँ पे जॉन्गकुक, माफिया किंग है, RM, जिन, जिमिन, जय होप, शुगर, वो 6 मिल के एक माफिया वर्ल्ड को चलाते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। वो सबको मतलब कोई भी मर्जी नहीं दिखाते हैं कि किसी को मारने से पहले वो सबको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो पैरों की धूल होते हैं। ये भी एक ओमेगा वर्ड्स है गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो माफिया किंग जेयोन जॉन्गकुक हार्टलेस पर्सन है। उसे सब लोग जानते हैं कि उसके दिल में कोई हार्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो कैरेक्टरलेस है। उन छः लोगों के ग्रुप में कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं है। और जिमिन और जिन एक ओमेगास है, और जय होप एक बीटा है, और शुगर और RM अल्फ़ा है, और जॉन्गकुक भी एक अल्फ़ा है। जिन और RM कपल है, शुगर और जिमिन कपल है, और लीसा और जय होप बीटास हैं, तो इसलिए वो दोनों कपल्स हैं। तो उनका मतलब बहुत अच्छा सा एक जा रहा होता है। तो ना जॉन्गकुक सॉरी जय होप को एक कॉल आता है कि उनको एक यहाँ पे कहीं पे जाना है, कि उनका जो वो जानना चाहते थे जो लोग हैं उनका मतलब खबर मिल गया है। तो बोलता है जय होप बोलता है कि जॉन्गकुक उनका पता मिल गया है। फिर बोलते हैं दैट्स ग्रेट, मैं कितने सालों से उससे नहीं मिला हूँ ब्रदर, क्या वो मुझे याद रख पाएगा। फिर बोलता है जय होप बोलता है उसकी सारी फाइल्स आ गई हैं, तुम पढ़ना चाहोगे। फिर बोलता है जॉन्गकुक बोलता है हाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जॉन्गकुक जब 8 साल का था, तो यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल ओमेगा 4-5 साल का ओमेगा आता है, भाग के बोलता है जेके गगा देखो ना मेरा बनी टॉय गिर गया, उसे चोट लग गई। फिर बोलता है मेरे तेथे को क्या, जॉन्गकुक छोटा सा जॉन्गकुक बोलता है कि मेरे तेथे को क्या कहीं चोट लगी है। फिर बोलता है उसका एक टेडी बियर, बोलता है टेडी बियर तुम्हें कहीं चोट लगी है। फिर बोलता है जीके का देखो ना मेरे हाथ पे भी चोट लगा है और मेरे बनी टेडी को भी चोट लगा है। फिर बोलता है जेके गगा तो मतलब जेके ह्योंग तो वहाँ पे किस कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है सच्ची। फिर बोलता है मुच्ची। फिर बोलता है कि गगा मैं आपसे कभी दूर जाना नहीं चाहता। फिर तेहंग बोलता है, तेथे बोलता है कि तेथे कभी जेके ह्योंग से कभी दूर नहीं जाना चाहता। तो जॉन्गकुक बोलता है कि जो छोटा जॉन्गकुक बोलता है कि वो भी किसी को भी अपने तेथे को अपने से दूर जाने नहीं देगा। फिर तेथे बोलता है प्रॉमिस आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि ह्योंग पता है वो लोग मुझे बुली करते हैं। फिर बोलता है कौन। फिर बोलता है कि वो वहाँ पे मैं जहाँ खेलने जाता हूँ ना, वहाँ पे जाके मुझे वो लोग बुली करते हैं, वो मुझे धक्का दे देते हैं। उन्होंने धक्का दिया और मैं गिर गया। फिर 8 साल का जॉन्गकुक जाके उन बच्चों को मारता है और बोलता है कि तूने मेरे थेथे को कैसे मारा। फिर वहाँ पे उसके मॉम डैड आ जाते हैं, जॉन्गकुक के मॉम डैड और तेहंग के मॉम डैड, और बोलता है कि छोड़ो उससे, जॉन्गकुक छोड़ो उससे, उसे मार क्यों रहे हो। फिर उसके मॉम डैड पूछते हैं, मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन पूछते हैं
फिर जंगकुक बोलता है इसने तेते को मारा है मॉम। फिर बोलता है अच्छा ठीक है अभी छोड़ दो। फिर जंगकुक के मॉम डैड और तेहंग के मॉम डैड बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर बोलता है जंगकुक बोलता है कि मैं अपने तेते को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। फिर उसके मिसेस किम बोलती है कि अच्छा ठीक है किसी के साथ शेयर मत करना, तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तो तुम दोनों की शादी करवा दूँगी। फिर ऐसा बोल के वो हंसने लगते हैं। फिर जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँगा। फिर तेते को बोलता है तुम भी तेते जल्दी से बड़े हो जाओ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर तेहंग बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं ये जंगकुक ह्यंग मेरे साथ रहेंगे, मैं उनका वाइफ ही कहलाऊँगा और वो मेरे हस्बैंड। फिर ऐसे वो बहुत खुश होता है और वहाँ से मतलब जंगकुक और उसकी फैमिली चले जाते हैं और वहाँ पे आ रहे मिसेस किम और मिस्टर किम भी चले जाते हैं अपने घर के लिए। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम डैड की किसी ने कत्ल कर दिया और वो सब कुछ बहुत जल्दी हुआ तो उसने जो थे के बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाया, तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था खुद पे। दूसरी तरफ हम थे को देखते हैं, एक छोटा सा क्यूट सा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं 16-17 साल का ओमेगा लड़का, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और वो बोल रहा था तेते को मत मारो, तेते को दर्द हो रहा है। फिर ना एक इविल आंटी आके उसे मार के बोलती है जल्दी से काम ख़त्म कर। फिर उसे मार के उससे काम करवा रहे होते हैं तो उन्हें एक सर्वेंट आंटी आके उसे उठाती है और बोलती है कि मैं कर लूँगा, जाओ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। तो ना इसीलिए वो बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो उन्हें एक आंटी आके बोलती तुम जाओ, तुम जाके वहाँ पे बैठो, मैं कर देता हूँ, लेकिन उसको नहीं बोलना। फिर बोलता अच्छा ठीक है। फिर ना वो आंटी बोलती है तुम्हारे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मैं यहाँ पे बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम इन लोगों के करने में तुम्हारा क्या हालत हो गए थे यहाँ, तुम कितनी क्यूट से अच्छे से एक बच्चे थे, इन लोगों की शैतानियत ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम्हारी तबीयत अभी मतलब कितनी ज़्यादा तुम टूट गए हो, अभी तुम छोटे ही बन के रह गए, तुम्हारा दिमाग छोटा हो गया है। तो ना दूसरी तरफ जंगकुक फाइल पढ़ रहा होता है कि तेहंग के साथ क्या क्या हुआ है और उसके डिटेक्टिव ने सब कुछ फाइल पे बताया था कि जब तेहंग 10 साल का था तो उसकी मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसके अंकल आंटी ने को सब कुछ मिल गया था और तेहंग की कस्टडी भी, और उसे पता चलता है कि तेहंग को कितनी बुरी तरह से मार के उसकी हालत अभी छोटे से बच्चे जैसी हो गई है। फिर भी उन्हें वो मर्जी नहीं दिखाते हैं, वो जो तेहंग को अभी भी बहुत ज़्यादा मोलेस्ट करते हैं, मारते हैं और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। तो ना जब जंगकुक पढ़ता है ना उसका बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है और वो ना बोलता है अरे जिन हम अभी जा रहे हैं। फिर ना जिन बोलता है काम डाउन जेके, मैं काम डाउन हम जाएंगे। फिर बोलता है वो मेरे टेडी बेयर को कितना मोलेस्ट कर रहा है, मेरा टेडी बेयर अभी मतलब उसके दिमाग की हालत देखा है आपने, अपने फाइल पढ़ी है। फिर ना वो चिल्ला रहा होता है, बोल रहा था कि टेडी बेयर सॉरी, जंगकुक ह्यंग ने तुमसे ऐसा बात किया, तुम्हारे पास नहीं आए। तो ना जंगकुक फ्लैशबैक देखता है कि वो और तेहंग जब छोटे थे तो तेहंग कैंडी फ्लॉस खाने के लिए ज़िद कर रहा था, तो जंगकुक बोल रहा था कि अभी नहीं खाते हैं, हम घर चलते हैं। तो ना तेहंग बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं मुझे खाना है, प्लीज़ जंगकुक ह्यंग प्लीज़ मुझे दो ना। फिर ऐसा बोल के जंगकुक उसके लिए कैंडी फ्लॉस लाता है। फिर तेहंग बोलता है तेते बोलता है कि तेते के लिए जंगकुक ह्यंग
ये कैंडी फ्लॉस पकड़ के रखो, मैं यहाँ से खाता हूँ। फिर बोलता है, जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बोल के उसका मतलब वो हंस रहा था और रो भी रहा था और सब कुछ टूट रहा था वहाँ पे। तो वो बोल रहा था कि उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। तो शुगा बोलता है और बोलता है कि हम कल जाएंगे। फिर जंगकुक बोलता है कल क्यों, अभी नहीं क्यों? फिर बोलता है कुछ प्रिपरेशन अभी बाकी है जंगकुक। फिर दूसरी तरफ तेहंग दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके हाथ पैर कटे हुए थे और उसके हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी उसे पोछा मारना पड़ रहा था। तो वो उसकी आंटी आके बोलती है जल्दी कर, उसे थप्पड़ मार के। और वो जंगकुक थे सब सिर्फ रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो बोलता है और तेहंग फिर अपने काम को ख़त्म करता है तो उसे ज़्यादा खाना नहीं मिलता। तो ना उसे थोड़ा सा खाना दे के ही उसकी आंटी बोलती है अभी जाया से। फिर वो सब रात के 2 बज गए थे उसको काम ख़त्म करते करते। तो वो ना उसके पैरों में चोट थी, हाथों में चोट थी, उसके लिप्स से खून आ रहा था। फिर उसकी आंटी आती है, उसे मेडिसिन अप्लाई करती है और बोलती है कि ये तेहंग तुम ठीक हो ना? फिर ना तेहंग रोता है और उस आंटी को गा लेता है, बोलता है आंटी आंटी देखो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे बहुत तेथे को बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। वो अपने हाथों के घावों को दिखाता है, अपने शोल्डर्स के गालों पे जो सूजन थी, पुराने घाव थे वो भी। तो ना उसकी आंटी भी रोने लगती है क्योंकि इतना मोलेस्ट किया जा रहा था तो वो बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अगर वो कुछ करती तो तेहंग से उसे दूर कर देते। तो जो जितना वो तेहंग मतलब तेथे को मदद कर सकती तो यहाँ पे रह के करना पड़ता है, वरना अगर उसे निकाल देंगे तो तेहंग के लिए और ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी। तो इसलिए ना उसके बोलते हैं कि प्लीज़ कोई आ जाए इस बच्चे को, इस प्योर से बच्चे को बचा ले। तो दूसरी तरफ रात नहीं बीत रही थी तो किसी तरह से सुबह होती है और जंगकुक ब्रेकफास्ट नहीं करता। वो बोलता है जल्दी चलो। फिर सब लोग बोलते हैं अच्छा चलो। तो सब लोग मतलब किम ही थे, तो अंकल आंटी थे, तो उसके भाई मतलब उसके पापा के भाई थे, तो इसीलिए मिसेस किम और मिस्टर किम ही थे। तो वहाँ पे जाते हैं और जंगकुक बहुत बड़े स्वाइक से वहाँ से आता है और वो सोफे पे बैठता है और बोलता है कि मिसेस और मिसेस किम, मिस्टर और मिसेस किम। फिर ना सब लोग मतलब उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था ये द जियोन जंगकुक है जो कितना हार्टलेस है, जो मारने में थोड़ी सी भी मर्जी नहीं दिखाता, लोगों को तरपा तरपा के मारता है। फिर ना फिर जंगकुक देखता है कि वो सब घबरा रहे हैं तो मिस्टर किम बोलते हैं आप यहाँ पे सर क्यों? फिर बोलता है कि जंगकुक बोलता है यहाँ पे मेरा कुछ चीज़ है जो मैं लेने आया हूँ, बहुत ही फिर वो बोलता है कुछ स्पेशल था जो आपको लेना था। तो वहाँ से जेनी आती है भाग भाग के और देखती है जंगकुक कितना कूलली बैठा था। तो ना वो जंगकुक को सिड्यूस करने लगती। वो मिसेस किम और मिस्टर किम की बेटी ओमेगा बेटी थी, तो ना उसे सिड्यूस करने के लिए वो जा रही थी। तो ना वहाँ पे जिमिन आके एक थप्पड़ मार के जेनी को वहाँ पे फेंक देता है और बोलते तुम यू। फिर बोलते हैं दूर रहो वरना बहुत गंदा हो जाएगा, जिमिन बोलता है। फिर बोलते जिमिन ऐसा बोल के बैठ जाता है। 5, 6, 7 लोग बैठ जाते हैं। लीज़ा भी वहाँ पे थी जेब के साथ। फिर मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या आप क्यों आए हैं सर? फिर बोलता है किम थे कहाँ है? फिर वो बोलता है वो जेनी बोलती है वो पिच। फिर जंगकुक बहुत गुस्से से उसे देखता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे पकड़ के यहीं पे मार दे। तो ना उसे भी पता चल जाता है कि जेनी कितना तेहंग को
मिसट्रीट करती थी, उसे कितना टॉर्चर करती थी उसने देखा है। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा उन लोगों मतलब उन्हें बहुत गंदी तरीके से मारने वाला था अभी। तो इसीलिए ना वो सब प्रिपेयर हो रहा था। तो ना जिन बोलता है काम डाउन। फिर मिसेस किम भी बोलती है उस बिच से आपको क्या करना है सर। फिर ना लीसा बोलती है कि माइंड योर टर्न, तमीज़ से बात करो। फिर बोलता है कि लीसा बोलती है वो कहाँ है। फिर बोलता है कि वो काम कर रहा होगा वो बिच। फिर बोलता है कि उसे बुलाओ। फिर ना वो फिर ना वो बहुत ज़्यादा मुंह फुला लेती है, बोलती उसे क्यों, उसने कुछ किया है। मिस्टर किम बोलते हैं। फिर ना जोंगकुक बोलता है जो बोला है वो करो। फिर ऐसा करके ना फिर मिसेस किम ना उसे लेने के लिए जाती है और उसको हाथ पकड़ के घसीट के ला के वहाँ पे फेंक देती है और बोलती है सर आपको इससे जो करना है उसके साथ कीजिए, लेकिन प्लीज़ हमें इतना मतलब कुछ भी मत कीजिए। फिर ऐसा बोलता है। वो ना सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि तेहंग इतना क्यूट सा बेबी जैसा था और वो कितना थिन था, उसके हाथ पैरों पे कट लगे हुए थे, उसके हाथ पैर पे कट लगे थे, उसकी मतलब नीली नीली हो गई थी सारी जगह। तो ना जब जोंगकुक ऐसा देखता है ना, वो भाग के तेहंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वो बोलता है बेबी क्या हुआ। तो ना तभी जो होती है उनकी सर बहुत घूम रहा था, क्योंकि उसे मतलब उसे कोई भी अच्छे से उसे डॉक्टर तो दूर की बात है, 7-6 सालों से उसे डॉक्टर तो कभी नहीं दिखाया। तो इसीलिए ना उसको बहुत ज़्यादा उसके बॉडी वीक थी, बहुत ज़्यादा उससे मतलब वो ना सर घूम रहा था। तो ना जोंगकुक जब देखता है फिर ना उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है क्या हुआ बेबी, टेडी बेयर अपने जेके जोंगकुक ह्यांग को देखो देखो। फिर ना मिसेस किम और मिस्टर किम और जेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते क्या, वो क्या बोल रहा है जोंगकुक ह्यांग। फिर ना वो तीनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोंगकुक ऐसा वो तब था कि वो तेहंग के लिए किसी को भी मार सकता था, ऐसा फील होता था बचपन में। अभी तो वो माफिया किंग है। तो ना जोंगकुक उसे बाहों में लेता है तो वहाँ पे जिन आता है, उसे ट्रीट मतलब देखने लगता है क्या हुआ। फिर ना वो तुरंत ही बोलता है हमें टेडी बेयर को हमें घर अभी भी हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना उसकी जान बचा नहीं सकते हम। फिर ये जब सुनता है ना तो जोंगकुक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो ना शुगर और आरएम को और जेहब को बोलता है इन तीनों को बेसमेंट में लेके जाओ, फिर मैं देखूँगा इनको कि कैसे इनको तोड़ना है, क्या करना है इनके साथ। ऐसा बोल के वो ना तेहंग को अपने बाहों में लेता है और वो भागता है वहाँ से। तो ना वहाँ पे वो आंटी भी आ जाती है और बोलती कि वो आंटी बोलती तुम लोग कौन हो। फिर वो बोलते कुछ कोई नहीं। फिर क्योंकि जोंगकुक को पता था ये आंटी जो तेहंग को बहुत प्यार करती है, तो ना वो आंटी बोलती मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर वो उसे भी ले लेते हैं। फिर ना गाड़ी में बैठ के जोंगकुक तेहंग को बोल रहा था कि बेबी प्लीज़ उठ जाओ, ऐसा मत करो, अपने जोंगकुक ह्यांग को माफ़ कर दो। जोंगकुक ह्यांग सॉरी है कि वो लेट हो गए, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो। और वो ना देख रहा था कि तेहंग की सांसें बहुत स्लो हो रही है। तो ना वो बहुत घबरा जाता है और वो अपने ड्राइवर को बोलता है जल्दी कर, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल, मैं अपने टेडी बेयर को खोना नहीं चाहता। तो ना वो रोने लगता है। तो ना जो जिमिन बोलता है कि जोंगकुक काम डाउन। फिर बोलता है कैसे जिमिन, बोलो मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, तुम देख रहे हो किसकी हालत क्या हो गई है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए काम डाउन हो जाओ, हम लोग डिसाइड करते हैं ना क्या करना है, जो जिन ह्यांग है ना उसे ठीक कर देंगे। फिर वो ना जिन ह्यांग उसके ह्यांग को देखता है, जिन को देखता है, बोलता है ह्यांग वो ठीक हो जाएगा ना। फिर वो बोलता है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है जेके, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो ना अभी
जिन ने उसके ऑपरेट कर रहा था तेहंग को, उसे पता था जो तेहंग की बॉडी कितनी वीक है और क्या उसने क्या क्या सफ़र किया है उसकी बॉडी से ही पता चल रहा था। तो ना उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके आईसीयू में ले जाते हैं। तो ना जंगकुक बहुत रोता है, वो सॉरी बोल रहा था। तो ना RM शुगर और जेहप आते हैं, बोलते हैं हमने उसे रख दिया है, फिर देखेंगे उनका क्या करना है। फिर बोलते हैं हाँ है, फिर बाद में देख लेंगे, अभी नहीं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये लिटिल देखो फैनफिक पसंद आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। और मुझे कमेंट करके बताइए कि सैटरडे संडे में नए वीडियोस डालूँ या ना डालूँ, प्लीज़ गाइस।